नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणं जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। थोड़ा गूंज रहा है, थोड़ी सी आवाज कम करते हैं। फर्स्ट बटन है जरा सा कम। हाँ, हेलो हेलो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। हेलो, हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी, तो ये पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में, आज से लगभग 1000 साल पहले हुई है। इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। 198 श्लोक है, 2 कम 200। उनमें से हम 118 श्लोक पढ़ चुके। आज हम 119 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने 118 में बात पढ़ी थी कि इस मोह रूपी जो योद्धा है, इसने संसार रूपी वन में जीवों को दुख देने के लिए, बांधने के लिए जाल फैलाया हुआ है। 5 इंद्रियों के विषयों को जाल के रूप में फैलाया हुआ है और अज्ञानी जीव उनको सुख रूप मानकर उनमें फंस जाते हैं। न केवल फंस जाते हैं बल्कि अगले जन्म में भी उनकी वांछा करते हैं, लेकिन ज्ञानी उनमें फंसते नहीं हैं। ज्ञानी वही है जो विषयों में न फंसे। जो विषयों में फंस जाए वह तो अज्ञानी है, ये बात बता रहे हैं। हाँ जी, तो अभी अपन पढ़ते हैं 119वां श्लोक। क्या कहते हैं कि मोह रूप बैरी के दुखद प्रयोग। मोह रूपी बैरी दुखद प्रयोग मतलब मोह और क्या क्या करता है। एक तो जाल बिछाने वाली बात कल अपन ने पढ़ी, अभी दूसरी बात मोह के संदर्भ में और बताते हैं। एतन्मोह ठक प्रयोग विहित भ्रांति भ्रमा चक्षुषा पश्यत्येष जनो मेरे क्या चश्मा भूल गया तो दिख थोड़ा कम रहा मेरे। एतन्मोह ठक प्रयोग विहित भ्रांति भ्रमा चक्षुषा पश्यत्येष जनो समंजसमसत् बुद्धि ध्रुवं व्यापदे अप्येतान् विषयान् अनंत नरक क्लेशप्रदान् स्थिरान् यत्सस्वत् सुख सागरानिवसतः चेतः प्रियान् मन्यते। क्या कह रहे हैं? एतन मोह ठग, ये मोह ठग है। एतन मतलब यह मोह, ठग, ठग मतलब ठग है, ठगिया है ये। कल मोह को शिकारी के रूप में, योद्धा के रूप में, चिड़ी मार के रूप में प्रस्तुत किया था। आज उसी मोह को ठगिया, ठग के रूप में प्रस्तुत किया। कह रहे यह मोह रूपी ठग के द्वारा प्रयोग विहित, इसने प्रयोग किया। क्या? मंत्र प्रयोग किया। जैसे मंत्र डाल देते थे पहले, किसी के ऊपर मंत्रित कर देते थे
तो उससे क्या है कि सामने वाले की जो आंखें हैं वो चल जाती मतलब जो वो दिखाएगा वही देखेगा। जैसे सम्मोहन विद्या नहीं होती, सम्मोहन विद्या, क्या आप सत्य बात समझ ही नहीं पाओगे, वो जो दिखाएगा वही देखोगे। वो कहेगा ये बंदूक है ना, तो कहेगा हाँ बंदूक है, सामने आंखों के दिख रहा माइक है, लेकिन उसने क्या है मंत्र डाल दिया, आपको मोहित कर दिया, सम्मोहन। अब वो कहता है ये बंदूक है, तो आप कहोगे हाँ बंदूक है। ऐसे सम्मोहन विद्या होती है। नाना प्रकार के मंत्र तंत्र जगत में चलते हैं। और अब ज़्यादा तो मुझे कुछ कहना नहीं है उस बारे में, है ना। कोई तो कहता है कि ये एकदम सही है और मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास करके उनके चक्कर में पड़ जाता है, और कोई कहता है कि ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ दम नहीं है, और मानना मिथ्यात्व है, ऐसा कह देता है। लेकिन मैं दोनों ही बातों को उचित नहीं मानता। ना तो पहली वाली बात ज़्यादा अच्छी लगती है और ना दूसरी वाली, क्योंकि मंत्र तंत्र नहीं होते ऐसी बात नहीं है। मंत्र तंत्र होते हैं। हमारे यहाँ विद्यानुवाद पूर्व में मंत्रों की चर्चा विशेष रूप से आई है। नाना प्रकार के वशीकरण आदि मंत्र होते हैं, और अपन सारा ही तो मंत्र अपन करते ही हैं ना। अभी विवाह संस्कार करते हो तो ये मंत्री तो बोलते हैं, पंडित जी क्या करते हैं। आप शिलान्यास करते हो तो ये मंत्री तो बोले जाते हैं। पूजन करते हैं अपन रोज, ये मंत्री तो बोलते हैं। नमोकार मंत्र नहीं है क्या। अपन जो ये औंगरी चढ़ाते हैं, ओम ह्रीम श्री देवसा गुरुभ्य अष्टकर्म दहनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा, ये सब मंत्री तो है, प्रतिष्ठा में मंत्र होते हैं। मनुष्यों को इंद्र बना दिया जाता है, और फिर कहते हैं भाई 7 दिन तक अब तुम्हारे घर में कोई सूतक भी हो जाए तो तुम्हें सूतक नहीं लगेगा। तो इंसानों को देवता बना दिया ना। भी ऐसा ही है, मंत्र विधि कर ली, अब सूतक मंत्र विधि कर दी। तो मंत्र नहीं होते ये बात ठीक नहीं, और मंत्रों के चक्कर में पड़कर उलझना ये भी ठीक नहीं। क्योंकि जगत में जो लोग मंत्रों के नाम से ठगते हैं, लोगों को बहकाते हैं, वो भी कोई ठीक मार्ग नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या उसको अपनी आजीविका का साधन बना लिया। उन्हें भी उसका कोई पूरा ज्ञान नहीं है, और केवल लोगों को ठगने के लिए वो व्यापार जैसा कर दिया। तो इसलिए वो भी ठीक नहीं है। लेकिन मंत्र नहीं होते ये भी बात ठीक नहीं है। ठीक है, हमें उतना ज्ञान नहीं है उसके संदर्भ में, लेकिन कुछ होता है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ उदाहरण दिया है। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने लिखा कि किसी के माथे पर मोहन धूल डाल देते हैं, तो फिर वो जो है मोहित हो जाता है, फिर वो जैसे चला हो वैसे चलता है। ऐसा जगत में नाना प्रकार के चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। और हमने देखा, हमारी बहन को बचपन में बिच्छू ने काटा था, बहुत तेज दर्द हो रहा था, और हमारे पड़ोसी आए, उन्होंने एक मंत्र बोला और वो एकदम सारा दर्द गायब, खत्म, जैसे कोई काटा ही नहीं हो, ऐसा तुरंत उसी की उसी समय हो गया। तो हमने खुद देखा उस चीज़ को। तो बिच्छू को काटने वाले को मंत्र के द्वारा बोल करके वो उसका बिच्छू का जहर उतारा जाता है। तो मंत्र होते हैं, उनके प्रभाव भी होते हैं, नहीं होते ऐसी बात नहीं है। लेकिन अधकचरे ज्ञान के साथ में कोई व्यापार करे, किसी को बहकाए, तो उसके चक्कर में भी पड़ना उचित नहीं। मतलब यथा योग्य समझना हो। अब आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मोह को भी ठगिया कहा। मोह ठगने क्या किया, प्रयोग विहित, प्रयोग किया, मंत्र प्रयोग किया, और उस मंत्र प्रयोग से क्या हुआ, जीव को भ्रांति हो गई, भ्रमित हो गया। और भ्रमत चक्षुषा, भ्रमत मतलब घूमती हुई, चक्षुषा आंखों से, उसकी आंखें घूमने लगी। क्या घूमने लगी, आंखें घूमने का मतलब कहते हैं आंखें फिर गई साहब उसकी। तो आंखें जगत में ऐसा नाना प्रकार के कहते हैं ना साहब, वो है जगत में ऐसा
तो साहब उसकी शादी हुई, बहू ने पता नहीं क्या मंत्र कर दिया, वो तो उसकी आंखें बदल गई साहब, माँ बाप की सुनता ही नहीं अब तो। ऐसे नाना प्रकार के कथन चलते हैं जगत में। खैर, तो यहाँ पर कह रहे कि वो मंत्र से मोह रूपी ठगिया ने मंत्र प्रयोग के द्वारा इस जीव को क्या किया, भ्रमित कर दिया। सत्य स्वरूप दिखा, मैं हूं तो जीव और मान रहा हूं शरीर। अपन क्या मान रहे हैं, मैं काला, मैं गोरा, मेरे फुंसी हो गई, मैं बुखार हो गया, मेरे खांसी हो गई, मेरे जुकाम हो गया। आत्मा क्या होता है, मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं? लेकिन मैं क्या मान रहा हूं, मैं अमीर हो गया, मैं गरीब हो गया। ये क्या है, मोह के प्रयोग से मैं भ्रमित हो गया, अपना स्वरूप भूल गया, आंखें चल गई मेरी। और पश्यति एस जनो, पश्यति मतलब देखता है, एस मतलब यह, जन मतलब लोग, जीव। ये जीव जो मोह से भ्रमित है, वो जीव क्या देखता है, असमंजसम, असमंजस। असमंजस मतलब उल्टा, विपरीत देखता है। क्या देखता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं देखता, बल्कि कैसा देखता है, विपरीत, असमंजस। बोलते असमंजस में पड़ गया। असमंजस में मतलब बोलते संशय में पड़ गया, विपर्य में पड़ गया, अनध्यवसाय में पड़ गया। मतलब जो वस्तु स्वरूप है उसका निर्णय नहीं कर, ये समारोह हो गया, उसको ज्ञान का दोष हो गया, उसको ज्ञान नहीं रहा, उसको सम्यक ज्ञान नहीं रहा, निर्णय नहीं है। और असत बुद्धि, कैसा हो गया वो, असत बुद्धि, सद्बुद्धि नहीं रही उसको। क्या हो गई उसको, असत बुद्धि हो गई। कहते सद्बुद्धि दो उसको, तो सद्बुद्धि नहीं रही, मोह के कारण उसकी बुद्धि कैसे हो गई, सद्बुद्धि के आगे अ लगा दिया, असत बुद्धि मतलब दुर्बुद्धि, खोटी बुद्धि। ध्रुवम, निश्चित रूप से ये व्यापदे, ये आपत्ति का कारण है, आपत्ति का कारण है। निश्चित रूप से ये बुद्धि भ्रमित हो गई ना मोह के कारण से, इसलिए ये हमारी आपत्तियों का कारण है। हमारे दुख क्यों है, संसार का दुख क्यों भोग रहे हैं, क्यों जन्म मरण भोग रहे हैं, क्यों चार गति का परिभ्रमण भोग रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोह से हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। हम सम्यक देख नहीं पा रहे, निर्णय नहीं कर पा रहे, विपरीत देख रहे हैं, और यही हमारी आपत्ति का और दुख का कारण है। अप्येतान विषयान, एतान विषयान, इन विषयों को, ये पांच इंद्रिय के विषय कैसे हैं, अनंत नरक क्लेश प्रदान, कैसे है ये, अनंत क्लेश प्रदान करने वाले हैं, नरक के अनंत दुख प्रदान करने वाले। ये पांच इंद्रिय के विषय कैसे हैं, बोलिए सब लोग, कैसे हैं? ये पांच इंद्रियों के विषय अनंत नारकीय दुख देने वाले हैं। और कैसे हैं, अस्थिरान, अस्थिर हैं, क्षणभंगुर है। कैसे हैं ये ना प्रदान न अलंत है, और अस्थिरान, अस्थिर है, क्षणभंगुर है। पांच इंद्रियों के भोग क्षणभंगुर है। ये पांच इंद्रियों के विषय परमानेंट नहीं है। परमानेंट है क्या ये, पांच इंद्रियों के विषय परमानेंट है, टेम्परेरी है या परमानेंट है, स्थायी है, कैसे है? क्षणभंगुर है ना ये तो। लेकिन यद जो शाश्वत मान रहा है इनको, क्या मान रहा है तो क्षणभंगुर, और मान रहा क्या है, शाश्वत मान रहा है, परमानेंट मान रहा है। अपन ने मकान बनाया, कलर कराया, फर्नीचर बनाया, और एकदम चमाचम ऐसा दिखता है, आपने को क्या लगता है, बहुत बढ़िया है, परमानेंट। लोग बोलते ही आजकल, क्या बोलते हैं, अरे साहब वो तो स्थायी संपत्ति है, वो परमानेंट, वो तो परमानेंट प्रॉपर्टी है।
लेकिन 2 साल बाद जाकर देखो, जो आज बिल्डिंग आपको रंग कलर की हुई, पॉलिश की हुई, फर्नीचर लगी हुई, चमाचम जो दिख रही है, वो 2 साल बाद जाकर देखो उसी को, तो क्या होता है? जगह जगह दरारें आ गई है, कई जगह से पेंट उखड़ गया है, कई लाइटें बीच में बंद हो गई है। बोलो क्या दशा होती है? साल 2 साल के अंदर ही क्या कंडीशन हो जाती है? जो आज हमें चमाचम दिख रही, उसी की कंडीशन क्या हो जाती है 2 साल बाद? ज्ञान ज्योति विदिशा वाले हाँ एक उदाहरण देते हैं। हाँ किया उन्होंने। बिल्कुल किसी पंडित जी को भोजन के लिए बुलाया होगा, बिल्कुल। तो उन्होंने उनका बाबू जी को माइक दे। हाँ जी। किसी पंडित जी को बुलाया भोजन के लिए, हाँ तो उनको पूछा पंडित साहब बताइए इसके अंदर इस मकान के अंदर क्या कमी है, हाँ और हमको बता दीजिए हम इसका सुधार कराए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, हाँ हम इसका सुधार करवा देंगे। ठीक है। तो पंडित साहब ने कहा कि हाँ इसमें 2 कमी नजर आ रही है मेरे को, हाँ तो आप बता दीजिए जल्दी हम इसका सुधार करवा देंगे। हाँ तो फिर पंडित जी ने कहा कि एक तो ये मकान परमानेंट रहने वाला नहीं, हाँ और दूसरी कमी यह है कि इस मकान में रहने वाला परमानेंट रहने वाला नहीं। समझ में आ गई बात? भाई एक तो जिसको हम परमानेंट कह रहे हैं ना, स्थायी संपत्ति, वो परमानेंट नहीं है वास्तव में, देखा जाए तो स्थायी नहीं है वास्तव में। और दूसरी बात, हम रहने वाले उसके अंदर हैं, वे भी परमानेंट नहीं। कि ये मकान परमानेंट नहीं रहेगा, और ये मकान परमानेंट रहा भी तो मैं परमानेंट नहीं रहूंगा। या तो मेरे जीते जी मकान बदल जाएगा, और नहीं तो मकान के रहते हुए भी मैं चला जाऊंगा। किसी न किसी एक को तो जाना ही है। संयोग है ना, तो उसका वियोग तो होना ही है। ऐसा ही स्वरूप है जगत का। तो और हमने क्या मान लिया उसको? परमानेंट मान लिया। और ये किसके कारण मान लिया? मोह के कारण। किस लिए माना हमने? मोह के कारण। यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? समझ में आई बात? एतन्मोह ठक प्रयोग विहिता भ्रांति भ्रमा चक्षुषा यन्त्येष जनोसमंजस मसत् बुद्धि ध्रुवं व्यापदे अप्येतान् विषयानन्त नरक क्लेश प्रधान स्थिरान् यत्सस्वत् सुख सागरानिव सता चेतः प्रियान् मन्यते। कि यह मोह रूपी ठग के मंत्र प्रयोग के द्वारा भ्रमित होकर भ्रमते हुए चक्षुओं से यह जीव विपरीत देखता है। असत बुद्धि निश्चित ही यह आपत्ति का कारण है, और ये विषय जो अनंत नरक के दुख देने वाले हैं और अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं, इनको वह शाश्वत सुख सागरान इनको शाश्वत सुख के सागर की तरह ऐसा मानता है, इनसे शाश्वत सुख मिलेगा, परमानेंट सुख का कारण मानता है इनको। शाश्वत सुख सागरान इव सतः चेतः प्रियान मन्यते। कि यह जो इसका चित्त है ये इनको प्रिय मान रहा है, इसको अच्छा मान रहा है, जबकि ये अच्छे हैं क्या? परमानेंट है क्या? तो नहीं है, लेकिन मान रहा है। देखो, मोह रूप ठग के प्रयोग से इसकी दृष्टि हुई भ्रम रूप, विषयों को सुख रूप मान कर भोगे निश्चित कष्ट अनु, अस्थिर विषय भोग नरकों में दुख अनंत देने वाले, किंतु मूढ़
मूढ़ मन को वे सुख सागर सम प्रिय लगने वाले। पीछे ग्रंथ दे देना हमेशा, ग्रंथ दे देना पीछे, एक ग्रंथ दे दो, है ना। क्या करें, मोह रूप ठग के प्रयोग से, मोह रूप ठग के प्रयोग से इसकी दृष्टि कैसी हो गई है, भ्रम रूप हो गई। कैसी हो गई दृष्टि, भ्रम रूप हो गई। और विषयों को सुखरूप मानकर, एक ग्रंथ इधर भी दे देना हमेशा, इधर भी दे देना। और इन विषयों को सुखरूप मानकर, है तो विषय कैसे, 5 इंद्रियों के विषय है तो कैसे, दुख के कारण, और मान क्या रहे हैं अपन, सुख के कारण। और भोगे निश्चित कष्ट अनूप, और जिसके कारण क्या हो रहा है, इन विषयों को भोग भोग कर क्या कर रहे हैं हम, कष्ट भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, पटाखा चलाने से है तो दुख, और मान लिया सुख, और मान कर चला रहा, फिर हाथ जल गया, फिर आंख में लग गई, फिर घर में आग लग गई। है तो क्या, दुख रूप, और मान लिया क्या, सुख रूप, और सुख रूप मानकर भोगा, और भोग कर क्या मिला, सुख मिला कि दुख मिला। होली खेलने में दुख है कि सुख है तो दुख, और माना क्या, सुख, तभी तो खेला। और खेलने के बाद क्या हुए, सुखी हुए कि दुखी हुए, कि अब पहले शरीर साफ करो, फिर कपड़े साफ करो, फिर घर साफ करो। जब साफ करना पड़े तब पता चलता है कि अरे ये क्या झंझट में पड़ गया, क्यों झंझट में पड़ गया। पतंग उड़ाने में दुख है कि सुख है तो दुख, मान रखा है सुख, तभी तो उड़ाते। फिर बाद में पता चला उंगली कट गई, पता चला कि करंट आ गया, पता चला कि पड़ोसी से झगड़ा हो गया, पता चला कि इसके चक्कर में छत से बच्चा नीचे गिर गया, पता चला कि हमारे देखते देखते पक्षी के पंख कट गए और वो विकलांग हो गया, मर गया। दुख नहीं होता है? इतने तो निर्दयी हम लोग नहीं हैं कि हमारी आंखों के सामने ऐसा हो जाए और फिर हमको दुख नहीं होगा। भारत में ऐसा निर्दयी तो कोई होगा मुश्किल से, बाकी तो दुख तो सभी को होते हैं। कदाचित मांसाहारी भी होवे तो उसको भी कोई पक्षी के ऐसे कट जावे तो दुख तो होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं होता होगा ऐसी बात तो कम लगती है। खैर जो भी स्थिति हो, लेकिन ये 5 इंद्रियों के विषय है तो कैसे दुख रूप, और मानते हम क्या, सुख रूप। और फिर सुख रूप मानकर भोगने से सुख मिलता है। एक पिक्चर आई थी ना, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, ऐसा कुछ नाम था ना उसका, क्या था है? एक चीज मिलेगी वंडरफुल। उसमें प्रयोग करके बताया था, पूरा प्रयोग करके बताया था। अच्छा भोगों में सुख है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम प्रयोग करके बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए रसना इंद्री का भोग रसगुल्ला, गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन में सुख है ना, खाते तो मज़ा आ जाती है साहब। तो उनका ठीक है, मज़ा आती है तो ये ले खाओ, एक गुलाब जामुन खाओ। मज़ा कितना आया? साहब बहुत आया, तो एक और खाओ। अब मज़ा कितना हुआ? डबल हो गया ना? हाँ डबल हो गया, दुगना मज़ा हो गया। एक की बजाय 2 खाने मिले, तो लो एक और खाओ। अब कितना हुआ? 3 गुना हुआ। अब जवाब नहीं आया, फिर कहा एक और खाओ। अब 4 गुना हुआ, नहीं वो तो उतना ही रहा, चलो कोई बात नहीं, एक और खाओ। बढ़े नहीं मजा, कोई बात नहीं, आनंद बढ़े नहीं तो उतना तो रहे। एक और खाओ, एक और खाओ, 10 हो गए। अब बस, कि बस क्यों? रसगुल्ले में मजा है ना, गुलाब जामुन में, भोगों में आनंद है, तो एक और खाओ।
बोलो अब क्या दशा होती है उसके बाद? अब सुख तो कहीं गायब हो गया, मजा तो आनंद तो खत्म हो गया, और बल्कि अब दुख लगने लगा। क्यों चोरी कर रहे हैं ये, क्यों चोरी कर रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं, क्या मतलब है? पहला रसगुल्ला खाने पर जो आनंद महसूस हो रहा था, दूसरा खाने पर डबल लग रहा था, वही 10 खाने पर कैसा हो गया? वो सुख तो पता नहीं कहां कपूर की तरह उड़ गया और दुख महसूस होने लगा। बोलो ये भोगों के अगर सुख हो तो 10 गुना होते जाना चाहिए ना, होता जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। अगर वास्तव में सुख हो तो इसका मतलब सुख था नहीं, पहले में भी सुख था नहीं, सुख लगता था। तो यहाँ कह रहे हैं ये लगता क्यों है जब है नहीं? तो ये मोह के कारण। किसके कारण? मोह के कारण। किसके कारण? मोह के कारण। ये मोह ठगिया मंत्र प्रयोग करता है, उससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और ये 5 इंद्रियों के विषय जो अनंत नरक के दुख देने वाले हैं उन और क्षणभंगुर हैं, उनको हम शाश्वत सुख का सागर मानते हुए भोगते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर। मोह रूप ठग के प्रयोग से इसकी दृष्टि हुई भ्रमरूप, विषयों को सुख रूप मान कर भोगे निश्चित कष्ट अनु, अस्थिर विषय भोग नरकों में दुख अनंत देने वाले, किंतु मूढ़ मन को वे सुख सागर सम प्रिय लगने वाले। वे प्रिय लगते हैं कि मोबाइल पे अपन घंटों जो चीजें देखते रहते हैं वो सुख रूप है कि दुख रूप है? इसने क्या स्टोरी में डाला, आज इसने फेसबुक में क्या डाला, इसने क्या खाया, इसने क्या पहना, ये कहाँ घूमने गया, सब दुनिया ने डाल रखा है अपना अपना, और वो देखते रहते देखते रहते देखते रहते देखते रहते। तो आनंद आता है तभी तो देखते हैं, नहीं आता तो क्यों देखते? लेकिन है आनंद तो आता है ना, जो देखते हैं ना, हाँ आप उनकी शक्ल देख लो, हंसते रहते देखते रहते हंसते रहते लेकिन जैसे ही उसको बंद करते हैं उसके बाद क्या होता है? उंगली दुख रही है, आंख दुख रही है, माथा दुख रहा है, और मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है। अरे हम तो कहीं गए ही नहीं, वो तो वहां भी घूम आया, वो तो अरे हमने तो यही खाया, उसने तो ये भी खा लिया, हमने तो यही पहना, वो तो वो भी पहन लिया। अब हजारों लोग हैं, हजारों लोगों में से 10 लोग चले गए घूमने। अब 10 लोगों ने बता दिया उस पर कि हम यहाँ घूमने गए, अब 990 तो गए नहीं। वो तो वो 990 पे तो हमारा ध्यान ही नहीं गया, वो भी नहीं गए, लेकिन वो 10 पे ध्यान जा रहा हमारा कि ये गए। अरे 990 नहीं गए ना, तू भी नहीं गया, उसमें क्या बात है? उन 990 में तू भी है, लेकिन वो 10 गए, वो हमारी ईर्ष्या बढ़ाते, हमारे मन में एक विकार पैदा करते हैं, हमारे मन में एक भोगों की भावना पैदा करते हैं। तो ऐसा स्वरूप है, हमारे मन को विकृत करते हैं, हमारे तन को विकृत करते हैं। ये वक्रग्रीव कुंदकुंदाचार्य के बारे में पढ़ते हैं कि साहब उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी लिखते लिखते शास्त्र। आजकल के बच्चों को वो मोबाइल देखते देखते भी गर्दन टेढ़ी हो गई है वो भी वक्रग्रीव हो गए हैं। ये देखना रिसर्च में आएगा, यहाँ पे ये हड्डी ऊपर बढ़ जाती है, हड्डी ऊपर बढ़ जाती है, क्योंकि हमेशा ऐसे झुकी रहती है, तो ये हड्डी ऐसे निकल जाती है, फिर ऐसे सीधी गर्दन करो तो तकलीफ होती है। अभी महसूस नहीं होगी, 10-20 सालों बाद महसूस होगी। ये हो जाए देखने मन लेकिन जब तक तो चिड़िया चुग जाएगी ना खेत। नहीं बाबूजी, ये तो हकीकत है, डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं लोग, पढ़ो आप, रिसर्च पढ़ो, कितने डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। कोई आंखों को लेकर परेशान हो गया है, कोई उंगलियों में, हड्डियों में भी हो रही है प्रॉब्लम, हो रही है हड्डियों में भी हो रही है, उंगलियों में भी हो रही है, सब में हो रही है।
ये सब पे असर पड़ता है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें, कानों पे असर पड़ रहा है, सब चीज़ों पे असर पड़ रहा है, सब महसूस हो रही है। लोग डॉक्टरों के पास आप अगर उनसे पूछो कि कितने मरीज आ रहे हैं, किस चीज़ के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस वजह से हो रही है, तो वो दिन भर घंटी बज रही है, वो ऐसे ऐसे महसूस होता है, दिन भर घंटी बज रही है। सब रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, रिसर्च कर। अब जिन विदेशों ने समझदारी से उनको अपने यहाँ से निकाल दिया, हम भारत वाले ने उनको लपक लिया, लाओ लाओ लाओ, हम उसमें अब बाद में जब हम पछताएंगे। वो अक्लमंद हो गए थे कि भारत वाले पूर्व ज्यादा हाँ, बोले अब अपने यहाँ बोर हो गए, चलो वहाँ भेज दो। चलो लोग छोड़ छोड़ के जंगल जा रहे हैं, वहाँ पे जंगलों में जा रहे हैं लोग कैंप करने के लिए। 15 दिन मोबाइल से दूर, नेट से दूर, सबसे दूर कैंप कर रहे हैं लोग। देखो समय हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार नहीं देता हूँ, अर्थ पढ़ देता हूँ। यह कुबुद्धि मनुष्य मोह रूपी ठग के प्रयोग से उत्पन्न हुए भ्रम से भ्रांत नेत्रों से विपरीत ही देखता है और विपरीत देखने से नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करता है, तो भी अनंत नरकों के दुखों को देने वाले और बिजली के समान चंचल इन विषयों को स्थिर निरंतर सुख को देने वाले और चित्त को प्रिय मानता है, चित्त को प्रिय मानता है, जबकि है नहीं, मोह के कारण से। भावार्थ में पढ़ता हूं। जिस प्रकार कोई बैरी किसी मनुष्य पर मंत्रादि का प्रयोग करता है तो उससे उसके नेत्र घूमने लग जाते हैं, वह नाना प्रकार की आपत्तियों को भोगता है, उसी प्रकार यह कुबुद्धि जन मोह रूपी बैरी के प्रयोग से विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। समस्त चीजें उसकी उसको विपरीत ही सूझती है, उसी विपरीतता के कारण वह नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, तो भी विषयों को अच्छा मानता है। यह कितने दुख की बात है। शराब पीने वाला शराब पी लेता है और नशे में गिर जाता है, चोट लग जाती है, मानता क्या है? आनंद। जब होश आता है तब पता पड़ता है अरे यहाँ लग गई, ये नुकसान हो गया, ये कपड़े फट गए, बेइज्जती हो गई, सब महसूस होता है। लेकिन मोह के कारण शराब में सुख मानकर फिर पीता है और फिर पीने के बाद फिर पछताता है जब होश में आता है तब। ऐसे ही हम मोह से, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मतवार, ये हमारी स्थिति है। अब समय हुआ, आप लोगों में से कोई बताएंगे कि आज हमने इस 119वें श्लोक में क्या पढ़ा? संक्षेप में जो भी आप बताना चाहें बता दें। हाँ जी, जो बताना चाहें माइक ले लें। हाँ, माइक पे बता दो आप। इसमें तो समझ में तो आ गया। इससे ये ना कि इससे मिलता जुलता एक कहना वार्ता है। एक पिताजी हो गया, वो ऐसे होते हैं, उसकी वो अंधे हो रहे थे, तो फिर है ना उसको बेटे बोलते ऑपरेशन करा दो, तो नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि 80,000 रुपये होंगे, इसलिए मैं नहीं कराता हूँ। तो मेरे तो है ना 16 अंक है, 4 बेटे भी बहुत अच्छे हैं, 4 बहू भी अच्छी है, मेरी पत्नी भी अच्छी है, मेरा बेटा एक काम जो बोलते हैं वो फटाफट कर लेते हैं। तो मुझे ऑपरेशन करा के और बुजुर्गों लोगों को तो पैसे बचाने की आदत होती है, मैं इससे ज़्यादा नुकसान क्यों करूँ, इसलिए वो नहीं करता है। फिर एक दिन क्या होता है, घर में आग लग जाती है, सब बाहर निकल जाते हैं, उनको ध्यान रहता ही नहीं और वो अधमरे हो जाते हैं। फिर सबसे अधमरे हो जाते हैं, फिर बोलते सबसे पहले मेरे आंखों का ऑपरेशन कराओ, उसमें क्या सकता है वो में भी। हाँ, मोह में सुख नहीं है, ये बात आपने बताई, बहुत अच्छा। तो और भी कोई बताना चाहते हो तो एक जने को और अवसर दे सकते हैं, नहीं तो फिर अपना समय तो हो ही रहा है। हाँ जी, कोई बताना चाहेंगे इस 119वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा? हर्षिता, मैं इस श्लोक में हमने पढ़ा कि जो मोह है वो बहुत बड़ा ठगिया है, इसकी वजह से हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और जिनमें सुख नहीं है ऐसे विषय लोगों को हम शाश्वत सुख का सागर मानने लगते हैं और उसी से अपनी कल्पना करते हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में बताया है कि ऐसा नहीं है और
बहुत अच्छा बताया हर्षिता आपने। अब अपना समय पूरा हुआ, अगला श्लोक अपन कल पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति है।